नमस्कार साथियों। तो आज है 5 जून 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 फिर से रिक्लेम किया 24,700 को और क्लोजिंग दिया 24,750 पॉइंट पे, लगभग 0.53% गेनिंग के साथ। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा, शुक्रवार को जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल यानी 6 तारीख बाजार किस तरफ जा सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। क्योंकि आज देखिए 2 दिन बाद फिर से निफ्टी रिक्लेम किया 24,700 को और क्लोजिंग दिया सक्सेसफुली उसके ऊपर। सो आज इस टॉपिक को कवर किया है एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने। यहाँ पे यही मेंशन किया कि पोटेंशियल है ऊपर की तरफ शॉर्ट टर्म बेसिस पे मूवमेंट करने का। साथ ही साथ देखिए नीचे की तरफ एक क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया, जहां पे बैक टू बैक लगभग 3 हफ्तों से निफ्टी 50 सपोर्ट मिला है 24,500। ऊपर की तरफ आज ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मेंशन नहीं किया इन्होंने। वैसे दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है? कल एक तो आरबीआई की एमपीसी मीटिंग, ऊपर से ग्लोबल मार्केट इतना वोलेटाइल, कल बाजार किस तरफ जा सकता है? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और मार्केट एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए 24,900 टू बी क्रूशियल फॉर फर्दर अपसाइड इन निफ्टी। तो इनके हिसाब से 24,900 जो है वो सबसे वाइटल लेवल है, क्रूशियल लेवल है फर्दर अपसाइड पाने के लिए। फिक्स ड्रॉप टू 2 मंथ्स लो, ये बात सही है कि निफ्टी की जो वॉलेटाइल इंडेक्स या विक्स इंडेक्स लगभग 2 महीने के नीचे आ चुका है। और उसके साथ साथ कल ऑब्वियसली आरबीआई एमपीसी मीटिंग एग्जैक्टली 10 बजे पे, याद रखना कल सुबह एग्जैक्टली 10 बजे पे आरबीआई की एमपीसी मीटिंग की आउटकम निकलेगा। सो डोंट वरी दोस्तों, मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट दे दूंगा। स्टे कनेक्टेड विद चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। ओके, अच्छा इस टॉपिक को तो हम आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो के आखिरी कुछ मिनट पे, देखते जाइए। बाय द वे आरबीआई की तरफ से आज एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए। प्राइवेट बैंक सी स्टेपेस्ट फॉल इन क्रेडिट ग्रोथ। इस बार फाइनेंशियल 25 में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो क्रेडिट ग्रोथ है थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, लगभग 9.5% के आसपास। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपके यहाँ पे, कुछ देखिए एक्सपर्ट द्वारा वही मेंशन किया कि कल आरबीआई एमपीसी मीटिंग में क्या हो सकता है। बेसिकली एक फोरकास्ट या प्रेडिक्शन किया है कि 6 जून यानी कल सुबह में जब 10 बजे पे आउटकम निकलेगा कि इस बार 25 बीपीएस के आसपास रेट कट हो सकता है। तो ये फोरकास्ट तो आई थिंक कि ज़्यादातर ब्रोकरेज ही कर चुका है। एक आध ब्रोकरेज फर्म एसबीआई सिक्योरिटीज ने कहा था कि इस बार 50 बीपीएस तक भी कर सकते हैं। सो जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा। पर देखिए 25 बीपीएस हो या 50 बीपीएस हो ना, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद, मतलब ये आउटकम हो जाने के बाद जब आरबीआई की गवर्नर द्वारा भारत की जीडीपी की फोरकास्ट देगा, भारत की इन्फ्लेशन की डेटा की फोरकास्ट देगा। मेरे हिसाब से वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो उसके ऊपर भी ध्यान रखना। जो भी अपडेट आएगा, जो भी फोरकास्ट किया जाएगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगा टाइम टू टाइम। अच्छा, आज की डेट में दोस्तों आईएसएसडीए की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश किया है। डोमेस्टिक स्टेनलेस स्टील कंजप्शन ग्रो 84% की, कितना 84%? जी हाँ, 5 साल पे, लास्ट 5 साल पे 84% ग्रो किया है डोमेस्टिक स्टेनलेस स्टील की कंजप्शन, या बोल सकते हैं यूजेस, जो कि आज की डेट में लगभग 4.8 मिलियन टन पे पहुंच चुका है फाइनेंशियल 25 में। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपके आईईए की तरफ से। ओके, आईईए की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश किया, ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट टू टच रिकॉर्ड, कितना मालूम है? 3.3 ट्रिलियन डॉलर। बाप रे बाप, 3.3 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है इन्वेस्टमेंट ग्लोबल एनर्जी। और ये 2025 की डेटा है। और स्पेसिफिकली अगर हम क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, वो तो दोस्तों सब मार्केट खा रहा है। टोटल अगर हम बात करें 3.3 ट्रिलियन डॉलर, और खास करके क्लीन एनर्जी 2.2 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। जस्ट इमेजिन कीजिए कितना बड़ा मार्केट है। ओके, सो दोस्तों मैं आप सभी को कहूंगा, देखिए आज के डेट पे मैं बार बार देख रहा हूं कि लोग
रेलवे सेक्टर, डिफेंस में तो ऑब्वियसली लास्ट 1-1.5 महीने से लगातार बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, खास करके जीआरसी, कोचिन, मझगांव डॉक, है ना। तो लोग उसके ऊपर ज्यादातर नजर दे रहा है, बट उसके साथ साथ आप ये भी मत भूलना, पावर सेक्टर भी दोस्तों कुछ ऐसे गिने चुने सेक्टर्स में से है जो कि हमने देखा था चुनाव के पहले एक्सीलेंट रिटर्न दिया था। और आज की डेट में ये सब पावर सेक्टर की कंपनीज जो है ना कहीं थोड़ा सा तैयार हो चुका है, चाहे आरईसी, पीएफसी, एनएचपीसी, इरेडा वगैरह, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, सीएससी, बहुत सारे कंपनी है, ठीक है। सो नजर रखना। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, इस बार भारत सरकार की तरफ से गवर्नमेंट रिलैक्सेस सेज नॉर्म्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग चीप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ओके, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या मतलब? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पे कंपनीज जो के यहाँ पे चिप मैन्युफैक्चर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार भी सपोर्ट कर रहा है ना। जैसे ऐसे हमने देखा बाहर की कंपनीज, मतलब जो अभी तक चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहा था इन सब प्रोडक्ट्स को, सो जब भारत में या भारत की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कर रहा है ना, भारत सरकार भी थोड़ा सपोर्ट दे रहा है ताकि वो कंपनीज परमानेंटली आ जाए भारत में। तो ये मैं कहूँगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी प्रयास है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके मिनी डील। अच्छा, इंडिया यूएस, याद रखना, यूएस की जो डेलीगेशन है, यूएस की जो डेलीगेशन है वो भारत में दोस्तों आज आ चुका है, याद रखना 5 जून। सो कभी भी कुछ बड़ा घोषणा हो सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। मिनी डील मेजर स्टेक इंडिया यूएस ट्रेड टॉक रिज्यूम, शुरुआत हो चुका है, आज यूएस डेलीगेशन आ चुका है। मेक अवर डिफेंस ऑटो, तो यहाँ पे देखिए कुछ एनालिस्ट द्वारा कहा गया कि देखिए ऑटो सेक्टर या डिफेंस सेक्टर में कुछ कटौती हो सकता है। कटौती मतलब किस चीज की कटौती? एक्चुअली टैरिफ के ऊपर, ठीक है। सो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको अपडेट्स देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा। सो अपडेट मैं आपको दे दूंगा जब भी कुछ ना कुछ आ जाएगा खबर। अच्छा, इसके अलावा आरबीआई की तरफ से एक और अपडेट आया है कि आरबीआई इंजेक्ट अराउंड 24,000 करोड़ इन द बैंकिंग सिस्टम वाया बॉन्ड बायबैक। ऑब्वियसली जो भारत की बैंकिंग सिस्टम में आपके एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए। अच्छा, ये एक्चुअली आज एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुआ है। ब्लॉक डील में बजाज फिनसर्व की जो प्रोमोटर ग्रुप है, बजाज फिनसर्व, याद रखना, बजाज फिनसर्व की जो प्रोमोटर ग्रुप है वो अपना स्टेक सेल किया है, ऑलमोस्ट 1.6% स्टेक, जो कि अपने आप पे बहुत मोटा स्टेक है, क्योंकि आप समझ सकते हो बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है ना। सो बजाज फिनसर्व में 1.6% स्टेक सेल किया है कंपनी की मेन प्रोमोटर, और जिसकी कुल कीमत लगभग 4,750 करोड़ के आसपास। ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, मेरे हिसाब से बहुत शानदार अपडेट है। इंडिया कोल पावर आउटपुट ड्रॉप 9.4% इन मई। इसका मतलब आप समझ सकते हो ना, मई के महीनों पे भारत की जो कोल पावर आउटपुट 9.5% दोस्तों ड्रॉप हुआ, फास्टेस्ट पेस इन 5 years, लास्ट 5 साल की सबसे दोस्तों बढ़िया रहा। अच्छा, इसका क्या मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, भारत भले ही आज रिन्यूएबल या क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर चुका है, उसके थ्रू पावर जनरेट कर रहा है, बट आज भी ना भारत में जो ज्यादातर पावर जनरेशन होता है वो दोस्तों कोल बेस्ड पावर प्लांट के थ्रू होता है, जो कि बहुत ज्यादा जो प्रदूषण क्रिएट करता है, या बोल सकते हो कि जो कार्बन एमिशन गैस को रिलीज करता है, जो कि परिवेश के लिए या नेचर के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, हार्मफुल है। सो ये न्यूज बहुत अच्छी बात है कि जो कोल पावर आउटपुट उसमें लगातार ड्रॉप हो रहा है। अब देखिए, ड्रॉप होना मतलब क्या? क्योंकि डिमांड तो लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब रिन्यूएबल तरीके से या क्लीन वे में दोस्तों अभी पावर जनरेट हो रहा है भारत में, है ना। तो ये डेटा मैं कहूंगा बहुत अच्छी डेटा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है इस बार नेटो। नेटो मतलब क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली वेस्ट की कंट्रीज है यहाँ पे। सो नेटो ने प्रेजेंट चैलेंजेस को बेस करके क्या कहा, हम अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे और डिफेंस में स्पेंडिंग दोस्तों बढ़ाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह, याद रखना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि डिफेंस सेक्टर भारत में एक अनस्टॉपेबल मोड में चल रहा है। अनस्टॉपेबल मोड में रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। एक तो भारत के चारों तरफ चैलेंज ही चैलेंज, ऊपर से जो रशिया और यूक्रेन के अंदर चल रहा है, और हाल ही में जो और एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया, खास करके यूक्रेन की ड्रोन अटैक के बाद। सो नेटो ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, ठीक है। सो ये भारत की डिफेंस कंपनी के लिए भी बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, इस सब के बीच में एक और वाइटल रिपोर्ट आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प और शी जिनपिंग होल्ड टॉक एमिड स्टल्ड यूएस चाइना ट्रेड नेगोशिएशन एंड ग्लोबल मार्केट जिटर्स। तो बेसिकली आज दोनों ही
बड़े देश की मतलब जो बड़े इकोनॉमी उनकी जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ शी जिनपिंग बतियाएंगे फ़ोन पे। मुद्दा क्या है कि जो ट्रेड डील है या टैरिफ वॉर चलता रहा था उसके ऊपर बातचीत होंगे, या कुछ और भी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकता है, या कुछ भी और टॉपिक के ऊपर बातचीत हो सकता है। अच्छा, आज दोस्तों आपको याद होगा जैसे कि कल सुबह सुबह आरबीआई एमपीसी मीटिंग आउटकम निकलेगा, आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी मीटिंग था, यानी ईसीबी की पॉलिसी मीटिंग था, जो जो कि एक्सपेक्टेड था इस बार लगभग 25 बीपीएस का आसपास रेट कट करने का। और फाइनली ईसीबी ने फिर से अपने प्रेजेंट सिचुएशन को बेस करके, बिकॉज इस बार यूरोप कॉन्टिनेंट की इन्फ्लेशन थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, तो 25 बीपीएस रेट कट कर दिया है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फटाफट यूएस मार्केट की स्टेटस देख लेते हैं। देखिए यूएस मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल क्यों है? क्योंकि दोस्तों आज रात को, याद रखना अभी आउट नहीं हुआ, आज रात को यूएस की जॉब डेटा आउट होगा मई महीने की, याद रखना, ठीक है। सो अपडेट मैं आपको दे दूंगा कल। सो डॉ जोन्स की पोजीशन अभी देखिए 1:08 दोपहर को, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, मतलब सुबह में फ्लैट ओपन हुआ, फिर से स्लिप कर गया, फिर एकदम तुरंत रिकवर किया, फिर से स्लिप करके नेगेटिव में, अभी देखिए फ्लैट चल रहा है, ठीक है। सो आज का क्लोजिंग कहीं ना कहीं कल आईटी कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नैस्डैक भी देखिए एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, एट द सेम टाइम थोड़ा सा नीचे आ चुका है, शुरू में थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ था, फिर देखिए नीचे पहुंचा, फिर एकदम से रिकवर किया, इवन डॉ जोन्स के ऊपर पहुंच गया था, एकदम से स्लिप करके नेगेटिव में, अभी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा सा पॉजिटिव में है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग सिमिलर लेवल पे ही है जहां पे लास्ट कुछ दिनों पे था। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लास्ट डे जहां पे था वहीं पे ही है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अच्छा, बात करेंगे कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन जो यूएस मार्केट में लिस्टेड, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन लगभग 0.70% पॉजिटिव में चल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.45% पॉजिटिव में चल रहा है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.87% पॉजिटिव में, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.38% पॉजिटिव में चल रहा है। वैसे आज पॉजिटिव में क्लोजिंग किया था आईसीआईसी बैंक। अच्छा, बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, आइए चेकआउट करते हैं। सो दोस्तों देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी यहाँ पे लोकल टाइम, मतलब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:39 40 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जस्ट अ सेकेंड। नीचे आप देख सकते हो टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, बेसिकली जस्ट अ मिनट वेट कीजिए, अभी एडजस्ट हो जाएगा। चलो ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है। सो अभी पोजीशन आप देख सकते हो 24,850, वही लगभग 850 के आसपास ही चल रहा है। 24,851 पॉइंट पे, मतलब आज यहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया एग्जैक्टली 101 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत ऊपर भी नहीं है, बिकॉज ये जून की फ्यूचर है, बहुत खराब भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे एफएसडीएस का डेटा। सो डेटा दोस्तों आउट हो चुका है, डेटा आउट हो चुका है। एक काम करते हो, देखिए काफ़ी छोटे अक्षर में मेंशन है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर थोड़ा बड़े बड़े करके लिख के देता हूँ, ठीक है। तब तक दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ये आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नहीं पहुँचेगा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना। अच्छा, आज डीएस ने खरीदा है 2,382 करोड़ की शेयर, बट एफएस ने अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा सेल भी किया है 208 करोड़ की शेयर। एफएस ने सेल किया 208 करोड़ की शेयर, ज़्यादा नहीं, फिर भी 208 करोड़ सेल हुआ है। अच्छा, बाकी देखा जाए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई नया अपडेट नहीं है, और TA-35 आज अपना ऑल टाइम हाई के नज़दीक जाके क्लोजिंग दिया, लगभग 1% गेनिंग के साथ। सो दोस्तों जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखिए सबसे पहली बात, कल मेरे हिसाब से डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर देखने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 पॉइंट, एक ही चीज, आरबीआई एमपीसी मीटिंग, ये सबसे वाइटल है। कितने बजे पे होगा नोट कर लीजिए, ऑलरेडी मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर भी नोट कर लीजिए। एग्जैक्टली 10 बजे पे, 10 बजे पे आरबीआई एमपीसी मीटिंग की आउटकम निकलेगा, उसके ठीक आधा घंटा बाद, याद रखना 10 बजे पे, एग्जैक्ट 10 बजे पे आरबीआई एमपीसी मीटिंग की आउटकम, और उसके ठीक आधा घंटा बाद 10:30 बजे पे आरबीआई की जो गवर्नर है
तो गवर्नर साहब द्वारा फोरकास्ट किया जाएगा भारत की जीडीपी, इन्फ्लेशन की फोरकास्ट, उसके साथ साथ आगे का क्या प्लान है, या भारत की बैंकिंग सिस्टम के बारे में, भारत की जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे उसके बारे में बहुत कुछ उन्होंने अपना स्टेटमेंट में कहेंगे। सो मेरे हिसाब से 10 बजे के आउटकम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10:30 बजे के बाद जो आएगा रिपोर्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर नजर रखना, नॉर्मली टीवी में कोई भी बिजनेस चैनल पे आप देखिए मिल जाएगा, और अदरवाइज मैं आपको अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चैनल के साथ बस कनेक्टेड रहना। सो अब बात करते हैं निफ्टी 50। देखिए निफ्टी 50 आज क्लोजिंग बहुत क्रूशियल लेवल। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, कल आपको याद होगा कौन सी इंडिकेटर्स की मैं जिक्र किए थे। ब्लू कलर की लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ब्लू कलर की लाइन, ध्यान से देखना, यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है ऊपर की, और नीचे आपको रेड कलर की लाइन दिख रहा है। तो फिलहाल रेड कलर की लाइन तो अभी काफी नीचे है। ब्लू कलर की लाइन का मतलब क्या है, 20 डेज की ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बेसिकली एक इंडिकेटर्स है, ठीक है। सो ब्लू कलर की लाइन जो है अभी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करना शुरू हो चुका है। मैं आपको कल क्या कहा था कि निफ्टी 50 को अगर ऊपर जाना है तो कौन सा लेवल को याद कीजिए, अगर याद नहीं आ रहा है तो कल का वीडियो उठा के देखिए, आपको याद आ जाएगा। 24,720 एग्जैक्ट इसी पॉइंट में आपको कल कहा था। आज क्लोजिंग कहाँ पे दिया, 24,761, ठीक है। तो मतलब कल तक जो रेजिस्टेंस था आज वो ब्रेक करके ऊपर आ चुका है। अब मैं अक्सर आपको क्या कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, इसको हिट करके ऊपर पहुंच गया, जब फर्दर ऊपर पहुंच गया, पहले रेजिस्टेंस था अब क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा, ठीक है। सो कल तक जो रेजिस्टेंस था आज बन जाएगा वो सपोर्ट। तो कल के लिए क्या सपोर्ट है निफ्टी 50 की, याद रखना, निफ्टी 50 की इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट 24,700 से लेके 24,720, ठीक है। ये कल के लिए सपोर्ट लेवल मैं इंडिकेटर को बेस करके समझा दिया। अच्छा अब बात करेंगे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे। 4 घंटे की चार्ट पैटर्न क्यों, क्योंकि देखिए निफ्टी 50 जब हमने देखा इस हफ्तों की लगभग कोई मंगल बुधवार पे नीचे की तरफ मूव किया था, मतलब जो सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे पहुंच गया था, उसके ठीक पहले मतलब लास्ट वीक पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल्स को आप ऑब्जर्व कीजिए, निफ्टी 50 एक्चुअली 24,700 से लेके 24,800, ये जो रेंज आपको दिख रहा है ना कैंडल्स की, ये कौन सा रेंज है, आप चाहे तो खुद भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। 24,700 से लेके 24,800 ये रेंज के अंदर बेचारा फंस गया था, बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा था, याद कीजिए लास्ट वीक पे, ठीक है। सो ऊपर की तरफ अभी जो लेवल्स निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस, वह है लास्ट वीक की जो रेजिस्टेंस था, कौन सा, 24,800। तो कल मैं कहूंगा निफ्टी 50 को एक ही टास्क है, एक तो 24,700 को होल्ड करना मतलब सपोर्ट मिला, और 24,800 को ब्रेक करना। अब ये सब तभी मुमकिन है जब बैंक्स चलेगा और कल एमपीसी मीटिंग है, मतलब आरबीआई की मीटिंग है, एमपीसी मीटिंग का आउटकम। सो बैंक्स कल बहुत वाइटल, बैंक्स के लिए मेरे हिसाब से अभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। ऊपर जो भी है, जो आपके मंगलवार को अपना हाई टच किया, यानी 56,000 के ऊपर सस्टेन करना, ये बैंक निफ्टी की टारगेट है। नीचे की तरफ बात करें ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो है नहीं, जहाँ पे बार बार सपोर्ट मिला है रिसेंटली हमने देखा 55,500, तो रफली आप इसको सपोर्ट के रूप में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की एनालिसिस, मैं आपको अच्छे से समझा दिया चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स पर बेस करके। बाकी देखिए जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि देखिए अगर आपको दोस्तों एफएनओ सेगमेंट के ऊपर या एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी अनुभव नहीं है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल मत जाना एफएनओ, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्की है, वॉलेटाइल है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग पैसा गवाता है, मिलना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें, सो समझदार बनिए, सेफ खेलिए, ठीक है। बाकी वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, समझिए, कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोगों के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।